नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, जैसा आप देख रहे हैं कि हम आज बात करेंगे शब्द भंडार पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की पुस्तक। और साथियों, इस पुस्तक का यह 60वां भाग है और हम अभी पढ़ रहे हैं भाषा। और भाषा के अंतर्गत हम शब्द भंडार में आज देखते हैं। तो चलिएगा, वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, शब्द भंडार की हम बात करते हैं तो उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। एक और हम मानते हैं 5वां भाग, तो वो होता है संकर। वो होता है संकर। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं इन 4 पर, तो फिर हम आपको संकर भी बताएंगे। तो सबसे पहले बात होती है तत्सम की। तो वे संस्कृत शब्द जो अपने असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, जो संस्कृत शब्द असली स्वरूप में ही हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं, वो तत्सम हैं। और तद्भव क्या है? वे शब्द जो सीधे प्राकृत से हिंदी भाषा में आ गए या प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हैं। ठीक है, जो प्राकृत से सीधे हिंदी भाषा में शब्द आए हैं वो तद्भव हैं। और देशज क्या हैं? वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है। देशज माने वे शब्द जो हमारी देसी भाषा के शब्द हैं, जिनकी व्युत्पत्ति का ही कुछ पता नहीं चलता, लोगों ने अपनी भाषा में उनको बोलना प्रारंभ कर दिया है, तो वो देशज हैं। ठीक है, विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्द आपके विदेशी या विदेशज कहलाते हैं। अब बात आएगी संकर की। तो संकर वे शब्द होते हैं जो आपके किन्हीं दो भाषाओं के सम्मिलन से बनते हैं या सम्मिश्रण से होते हैं। माने ऐसे दो शब्द जो किन्हीं दो भाषाओं के हैं, माने हिंदी फारसी, हिंदी उर्दू, हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी, उर्दू हिंदी, माने किन्हीं दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है वो संकर होता है। जैसे आप लोग हाइब्रिड, अंग्रेजी में हाइब्रिड कहते हैं। जैसे हम बात करें आपका, अगर रेलगाड़ी, किसकी बात करेंगे हम? रेलगाड़ी की बात करें तो रेल और गाड़ी, ठीक है, इस तरीके से गाड़ी लिखा जाएगा। रेल आपका अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है पटरी। ठीक है, अर्थात पटरी पर चलने वाली गाड़ी को हम हिंदी में शब्द कहते हैं। तो रेल अंग्रेजी है, ये हिंदी है, तो दो भाषाओं के सम्मिश्रण से है ना। तो ये आपका कौन सा है? वो आपका संकर शब्द हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों पर। ठीक है, तत्सम और तद्भव शब्दों पर हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तत्सम और तद्भव में अंगरक्षक, देखिए ये तत्सम है, ये तद्भव है। तो अंगरक्षक का तद्भव होता है अंगरखा, अग्निष्ठिका का तद्भव है अंगीठी, अंगुष्ठ का तद्भव है अंगूठा, अंगुष्ठका का तद्भव है अंगूठी, अंग प्रोछा का है अंगोछा, अंधकार का तद्भव अंधेरा, अक्षोट का तद्भव है अखरोट। ठीक है, और आखेट का तद्भव है अहेर, अक्षी का तद्भव है आंख, अर्ची का तद्भव है आंच, आंत्र का तद्भव है आंत, आमा का तद्भव है आंव, आमलक जो फल है उसका तद्भव है आमला, अश्रु का तद्भव है आंसू, अग्नि का तद्भव है आग, और अग्रे का तद्भव है आगे। अग्रे का तद्भव क्या है? आगे। चलिए अब देखते हैं। अक्षवाट का तद्भव है अखाड़ा, अग्रहायन का तद्भव है अगहन, अट्टालिका का तद्भव है अटारी, अत्यधूत का तद्भव है अचंभा, आश्चर्य का तद्भव है अचरज, अष्टाविंशति का है 28, अष्टादश का 18, अर्ध तृतीय का तद्भव है अढ़ाई, अर्ध पूरक का है अधूरा, अन्याद्य का तद्भव है अनाज, अग्रे का तद्भव आगे, अद्य का तद्भव है आज, अष्ट का तद्भव 8, और आढ़्यत्व का तद्भव है आढ़त, अर्ध का तद्भव आधा, आत्मा का तद्भव है आप, आम्र का तद्भव क्या है? आम, आदर्शिका का तद्भव है आरसी, आपाक का तद्भव है आवा, और आशा का तद्भव है आस। आशा का तद्भव क्या है? आस।
अब देखते हैं। अब है अनाद्य का तद्भव है अनाज, अनुत्य का तद्भव है अनूठा, आत्मन का तद्भव अपना, आपद आपद हस्त का तद्भव है अपाहज, आम्रचूर्ण का अमचूर, अलवण का तद्भव है अलौना, अम्लिक का तद्भव है इमली, एतस्य का तद्भव है इस, ईंधन का तद्भव है ईंधन, अंगुली का तद्भव उंगली, उद्गत का तद्भव है उगना, आशा का तद्भव आपका बता दिया, आश्रय का तद्भव आसरा, एकत्र का तद्भव है इकट्ठा, इयत का तद्भव है इतना, आदित्यवार का तद्भव है इतवार, कांस्यकार का तद्भव है कसेरा, कर्ष पट्टिका का तद्भव है कसौटी, कथानिका का तद्भव कहानी, कर्त का तद्भव आपका काठ, और काष्ठ का तद्भव क्या है काठ। अब उद्गत का तद्भव उगना, उद्गलन का तद्भव उगलना, उद्घाटन का तद्भव है उघाड़ना, उज्ज्वल का तद्भव उजला, उत्तिष्ठ का तद्भव उठना, उत्पद्यते का तद्भव उपजना, उद्वर्तन का तद्भव है उबटन, क्वाथ का तद्भव काढ़ा, कर्ण का तद्भव है कान, कृष्ण का तद्भव है कान्हा, कर्म का तद्भव है काम, कपाट का तद्भव किवाड़, और कृषाण का तद्भव है आपका किसान। ठीक है, अब देखते हैं और अन्य तत्सम तद्भव शब्द देखते हैं। देखिए, उच्च का तद्भव ऊंचा, इक्षु का तद्भव ऊख, उत्खल का तद्भव ऊखल, ऊणा का तद्भव है ऊन, और ईदृश का तद्भव है ऐसा, ऊखल का तद्भव ओखल, उपाध्याय का तद्भव है ओझा, ओष्ठ का तद्भव ओंठ, अवर का तद्भव ओर, कीटक का तद्भव है कीड़ा, कुंचिका का तद्भव है कुंजी, कूप का तद्भव है कुआं, कश्चित का तद्भव है कुछ, कुष्मांड का तद्भव है कुम्हड़ा, और ये कश्चित वाला इंपोर्टेंट भी, कुंभकार का तद्भव है कुम्हार, कूर्चिका का तद्भव है कूची, कूट का तद्भव है कूड़ा, और करकट का तद्भव है ककड़ा। अवश्याय का तद्भव है ओस, अवमूर्ध का तद्भव है औंधा, अपर का तद्भव है और, कंक्ति का तद्भव कंघी, ये पूछा भी गया है, स्कंद का तद्भव है कंधा, कमल का तद्भव कंवल, कमल का तद्भव है कमल, ये आपका आता है तद्भव, ये तत्सम। कति का तद्भव है कई, कृत्य गृह का तद्भव है कचहरी, कक्षप का तद्भव है कछुआ, काष्ठगृह का तद्भव है कटहरा, कंठफल का तद्भव आपका कटहल, केवर्त का तद्भव केवट, कुक्षी का तद्भव कोख, कोष्ठक का तद्भव कोठा, कोष्ठागारिक का तद्भव है कोठारी, कुष्ठ का तद्भव कोढ़, क्रोश का तद्भव है कोस, कदर्पिका का तद्भव कौड़ी, काक का तद्भव है कौआ, कवल का तद्भव कौर, केदारक का तद्भव है क्यारा, और खरजूर का तद्भव है खजूर। अब देखते हैं कपास, तो करपास का तद्भव है कपास, कल्य का तद्भव है कल, खजू का तद्भव है खाज, खटवा का तद्भव है खाट, खरजू का तद्भव खुजली, क्षेत्र का तद्भव है खेत, और क्षेत्रित खेती, छोदन का तद्भव खोदना, गधर्व का तद्भव गधा, गलन का तद्भव गलना, गंभीर का तद्भव गहरा, यहाँ गंभीर होगा ना, गंभीर गंभीर नहीं गंभीर, तो ग्रंथि का तद्भव गांठ, स्तंभ का तद्भव है खंबा, खाती का तद्भव है खाई, चतुष्काष्ठ का तद्भव चौखट, चमड़ी का तद्भव चौरी, शकट का तद्भव हरकड़ा, छत्रक का तद्भव छाता, शकल का छिलका, छुरिका का तद्भव छुरी, छिद्र का तद्भव छेद, छेदकी का तद्भव छेनी, छोड़न का तद्भव छोड़ना, और जृंभिका का तद्भव है जवाई। गृध्र का तद्भव गीध, कंदुक का तद्भव गेंद, गैरिक का तद्भव गेरू, ज्वलन का तद्भव जलना, जागरण का तद्भव जागना, और जाड्य का तद्भव है जाड़ा। देखते हैं
अन्य और तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम तद्भव हैं गोधूम, गोधूम का गेहूं, क्रोड़ का आपका गोंद, घट का घड़ा, घृणा का घिन, घृषण का घिसना, घृत का घी, गुंठन का घूंघट और घोटक का घोड़ा। याति का तद्भव जाना, ज्ञान का जानना, जिह्वा का जीभ, द्यूत का है जुआ, यव का तद्भव जौ, जीर्ण का तद्भव है आपका झीना, जुष्ट का झूठा, और टंकसाला का है टकसाल, और त्रुट्यते का है टूटना। अब देखते हैं और तत्सम तद्भव। चरवापण का है चबाना, चर्मकार का तद्भव चमार, चंद्र का तद्भव चांद, चक्षते का तद्भव है आपका चाहे, चिक्कण का तद्भव चिकना, चटिका का तद्भव है चिड़िया, चित्रक का तद्भव चीता, चिनौती का तद्भव चुनना, चूर्ण का तद्भव चूना, और स्तब्ध का तद्भव ठंडा, दंस का तद्भव डंक, दंड का तद्भव डांड, अर्ध तृतीय का तद्भव ढाई, धृष्ट का तद्भव ढीठ, शिथिल का तद्भव ढीला, अर्ध पंच का तद्भव ढोंचा, तांबुलिका का तद्भव तमोली, और ताम्र का तद्भव है तांवा। चुंबन का तद्भव है चूमना, चंचू का तद्भव चोंच, चौरिका का तद्भव चोरी, तृण का तद्भव तिनका, तिरश्च का तद्भव तिरछा, त्रिभागिका का तद्भव है तिहाई, तीक्ष्ण का तद्भव तीखा, तेल का तद्भव है तेल, तिथिवार का त्योहार, स्तन का है थन, तर्कन का तद्भव है ताकना, तड़ाग का है तालाब, पक्व का है पक्का, पतन का है पड़ना, प्रतिपदा का तद्भव है पड़िवा, जिसको आप प्रतिपदा कहते हैं वो है पड़िवा, प्रतिवेश्चिमिक का है पड़ोसी, प्रतिवेश्चिमिक को हम पड़ोसी कहते हैं, प्रस्तर का है पत्थर, पण्यशालिका का है पंसारी, परीक्षा का है परख। अब देखते हैं औन्य। और स्तंभन का है थामना, स्तोक का है थोड़ा, द्राक्षा का है दाख, दधि का तद्भव दही, दंष्ट्रा का है दाढ़, दद्रु का दाद, द्विश्रित का है दूसरा, द्विवर का है देवर, द्विवर देवर तद्भव, परश्व का परसों, पर्यंग का पलंग, पल्लव का पल्ला, प्रस्विन्न का पसीना, प्रत्यभिज्ञान का पहचान, परिधान का पहनना, प्रथिल का पहला, प्रभुत्य का पहुंच। और देखते हैं धनिका का तद्भव है धनिया, धूम का तद्भव है धुआं, नग्न का नंगा, नन्नान्द्रिपति का है नंदोई, नवति का है 90, अन्य परश्व का है नरसों, नगहरण का नहना, लंघन का नागना, नापित का है नाई, प्रापण का तद्भव पाना, पृच्छ का है पूछना, पुच्छ का है पूछ, पुष्कर का है पोखरा, पौत्र का पोता, पादोन का है पौना, पिपासा का है प्यास, और स्फटिक का है फिटकरी, और पदिर का है पैर। नापित का तद्भव है नाई, नक्र का है नाक, नृत्य का तद्भव नाच, नपत्रिक का है नाती, नस्ता का तद्भव है नाथ, नारिकेल का तद्भव है नारियल, निर्गलन का निगलना, निम्ब का तद्भव नीम, ज्ञाति गृह का है तद्भव नेहर,
पक्ष का पंख और भगनी का बहन। परशु का तद्भव है फरुआ, पाशिका का तद्भव है फांसी, स्फूर्ति का तद्भव फूर्ति, स्फोट का तद्भव फोड़ा। वत्स का तद्भव बच्चा या बछड़ा, वृतक का तद्भव बड़ा, वर्धन का तद्भव है बढ़ना, वणिक का तद्भव बनिया, बास गृह का तद्भव बसेरा और बाष्प का तद्भव है भाप। बधिर का तद्भव है बहिर, बक्र का तद्भव बांका, बंध्या का तद्भव बांझ, बंस का तद्भव है बांस, बलगा का तद्भव बाघ, व्याघ्र का तद्भव है बाघ, वाद्य का तद्भव बाजा, पाटिका का तद्भव है बाड़ी, पारतानी का तद्भव बातें, बारिद का तद्भव बादल, विकार का तद्भव बिगाड़ और वृश्चिक का तद्भव है बिच्छू। भ्रातृजाया का भावज, भिक्षाकारी का भिकारी, अपि का भी, अभ्यंतर का भीतर, बुभुक्षा का भूख, बुक्षु का या बुश का भूसा, भ्रमर का भौरा, मार्जन का मांजना, मंडप का मंडुआ, मक्षिका का मक्खी और मत्सर का मच्छर। विद्युत का तद्भव बिजली, विज्ञप्ति का बिनती, पितृश्वसा का बुआ और ये देखिए बीच का कौन सा दिया है, ये देख के बताएंगे। मत्सर का मच्छर, मत्स्य का मछली और मृंजिष्ठ का मजीठ, मृत्तिका का मिट्टी, मंत्रकारी का मदारी और शमशान का मसान। और भी हैं, वो देखते हैं। वृद्ध का तद्भव बुढ़ा, बिंदु का तद्भव है बूंद, बुध्यते का बूझना, वृत्तिक का है बूटी, बलिवर्द का तद्भव बैल, बपन का बोना, बामन का बौना, भांडागार का भंडार, महार्घ का महंगा, महापात्र का तद्भव महावत, मधुग का तद्भव महुआ, माता का तद्भव माँ, मातृ का तद्भव माई, मार्ग का तद्भव मांग, मृक्षण का तद्भव मांगना, मस्तक का तद्भव है माथा और मिष्ट का तद्भव मीठा और मुख का तद्भव है मुंह। भ्राष्टिका का भट्टी, भातृव्य का भतीजा, विभूति का तद्भव भभूत, परवश्यता का भरोसा, वद्रिक का तद्भव है भला, भाग्नेय का भांजा, भाटक का तद्भव भाड़ा, भाद्रपद का भादो, मिष्ट का मिठाई, मुकुट का मोर, मृत का तद्भव मुआ, मुद्ग का मूंग, शमश्रु का तद्भव मूछ, मुष्टि का तद्भव मूठ, मौक्तिक का तद्भव मोती और मयूर का मोर, सर्प का सांप और सचक का सांचा। ऐश का तद्भव है यह, रक्तिका का तद्भव रत्ती, रश्मि का तद्भव रस्सी, अर्घट्ट का तद्भव रहट, क्षार का तद्भव राख, रात्रि का तद्भव रात, रागी का रानी, राशि का रास, ईर्ष्या का तद्भव रीस, अरिष्ट का तद्भव रीठा, रिक्त का तद्भव रीता, श्यामल का तद्भव सांवला, श्वास का तद्भव सांस, शाक का तद्भव साक, षष्ठी का तद्भव साठ और साटी का तद्भव है साड़ी, सार्ध का तद्भव है साढ़े, सप्त का सात और सार्थ का तद्भव है सात, श्याल का तद्भव साला और श्रावण का तद्भव है सावन। वृक्ष का तद्भव रूख, रूक्ष का तद्भव रूठा, रजनी का तद्भव रैन, रोम का तद्भव रोआ, लिंग पट्ट का है लंगोट और लंगुड़ का लकड़ी, श्वश्र का तद्भव सास, शल्यकी का शाही, साधु का तद्भव साहू, श्रृंगार का तद्भव सिंगार, श्रृंखला का तद्भव सिकड़ी, श्रृगाल का तद्भव है आपका सियार। अब देखते हैं अमहक का तद्भव कब्र, अल्लाह का तद्भव, सॉरी माफ करें, साथियों आज के लिए बस
तत्सम तद्भव पर यहीं रोकते हैं, और कि इस पीडीएफ में थोड़ा छूट गया है, तो उस आधार पर हम देखेंगे कल शब्द भंडार पर अगली वीडियो में। ठीक है, शब्द भंडार में हम और जो भी देशज विदेशज और संकर इत्यादि जो शब्द हैं उन पर हम कल बात करेंगे। आज हमने पढ़ा तत्सम और तद्भव। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।